So here is question number 11. 2-point charges placed in a medium of a dielectric constant 5 are at a distance small r between them experience a electrostatic force capital F. The electrostatic force between them in vacuum at the same distance will be. तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ कूलम्स लॉ से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बच्चों, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर हमारे पास बच्चों 2 पॉइंट कोई चार्ज है और अगर इनके बीच का जो सेपरेशन वो स्मॉल r है, और अगर बच्चों इन दोनों चार्जेस के बीच का जो इंटरवेनिंग मीडियम है, लेट्स सपोज अगर वो एयर है, ठीक है, तो इन दोनों चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होता है बच्चों, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन द एयर। बच्चों अगर इसी चार्ज को मैं किसी मीडियम में रख दूं, यहाँ पे अगर मैं बना दूं, अगर सेम चार्जेस को बच्चों सेम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन करते हुए मैं एयर में नहीं रख के बच्चों किसी मीडियम में रख दूं, और एक ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, एक ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, डिस्टेंस बच्चों सेम ही है, तो इस केस में जो फोर्स का फॉर्मूला होगा बच्चों वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अब जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में K। व्हाट इज K? K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे नोटेशन को भी चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो F है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इन एयर है, दैट्स वाई मैं इसको F नॉट कह रहा हूँ। और ये जो फोर्स है बच्चों ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दैट्स वाई मैं इसको FM कह रहा हूँ, M फॉर द मीडियम। तो ये दोनों में बच्चों एक रिलेशन होता है। तो अगर आप नोटिस करें तो जो F नॉट है बच्चों, F नॉट, तो F नॉट इज द K टाइम्स ऑफ द FM। क्या ये बात आप लोग देख पा रहे हो या नहीं? ये अगर आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है बच्चों, तो आप देखिए कि FM जो है बच्चों, FM में हमने K से डिवाइड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे K को हटा दूं तो जो टर्म बचेगा वही क्या होगा? F नॉट। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि FM इक्वल टू F नॉट बाई K और F नॉट इक्वल टू K इंटू FM। और आप ऐसा भी लिख सकते हो कि FM इक्वल टू F नॉट बाई K। तो ये बच्चों आपको रिलेशन पता होना चाहिए। यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी डेफिनेशन कई बार बना दिया जाता है, क्योंकि K आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर बच्चों आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा होगा तो यहाँ से भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन बना देते हैं, लाइक K इक्वल टू F नॉट अपॉन FM। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी फॉर्मूला आपका आ गया बच्चों। यहाँ से आप इसके डेफिनेशन को भी देख सकते हैं, like dielectric constant of a medium is equal to the ratio of electrostatic force between two charges separated at a certain distance in free space to the electrostatic force of the same charges at the same distance in a dielectric medium। तो ये K का डेफिनेशन भी हो जाता है। फिलहाल हमें समझने में, इसमें यहाँ पे समझना क्या है बच्चों, हमें ये समझना है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स की वैल्यू होगी वो फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा उसका K टाइम्स 1/K टाइम्स होगा। या ऐसे बताइए कि जो फ्री स्पेस में बच्चों जो फोर्स की वैल्यू होगी, जो फ्री स्पेस में फोर्स की वैल्यू होगी वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो फोर्स होगा उसका K टाइम्स होगा। व्हाट इज K? K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बस बच्चों इसी बात को आपको समझना है। आप दोनों बात कह सकते हो, जैसे आप ये भी कह सकते हो, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल टू द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेस डिवाइड बाई K। और ऐसा भी कह सकते हो
कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in air is equal to the k times of the force between that two charges in the dielectric medium। यहाँ पे बच्चों इसी के बेस पे आपको इसी थ्योरी पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स की वैल्यू है बच्चों वो आपको एफ है, मतलब आपको एफ एम की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे कितना है सर? ये सर हमारा एफ है। ठीक है सर, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हमें सर पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन द वैक्यूम, मीन्स बच्चों में एफ नॉट पूछ रहा है, एफ नॉट पूछ रहा है। तो अभी तो हमने बताया बच्चों एफ नॉट क्या होगा? के टाइम्स ऑफ द एफ एम। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे गिवन है, और एफ एम कितना है बच्चों? हमें यहाँ पे गिवन है एफ। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों के टाइम्स ऑफ द मीन्स 5 टाइम्स ऑफ द एफ। ये एफ नॉट आपको पूछ रहा था, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। एक बार बच्चों मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पे जो दो चार्जेस थे बच्चों, अगर ये एयर में रखे हुए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला ये होगा। अगर सेम दो चार्जेस किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हुए हैं तो ये फॉर्मूला होगा। बच्चों दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो एक रिलेशन मिलेगा, एफ नॉट इज इक्वल टू द के टाइम्स ऑफ द एफ एम, और एफ एम इक्वल टू द एफ नॉट टाइम्स ऑफ के, और ऐसा भी कह सकते हो के इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। तो सर हमें गिवन क्या था? ये देखिए ये हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। 2 पॉइंट चार्ज प्लेस इन ए मीडियम, मीडियम वाला बात कर रहा है बच्चों, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर बिटवीन देम एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ एफ। ये जो बच्चों में फोर्स दिया है ये फ्री स्पेस में नहीं दिया है, ये इन ए मीडियम दिया हुआ है, मीन्स ये एफ एम की वैल्यू है। तो सर हमें एफ एम की वैल्यू गिवन है ना, कितना दिया है? एफ। तो आप यहाँ पे मैं फिर से सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलो एफ एम की वैल्यू बच्चों कितना दिया है? सर ये दिया है आपका एफ। अच्छा हमें क्या पूछ रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन द वैक्यूम। सर हमें तो एफ नॉट पूछ रहा है, तो एफ नॉट यहाँ पे रख दो इक्वल टू के की वैल्यू कितना है? 5। तो बच्चों यहाँ से क्लियरली एफ नॉट की वैल्यू आपको मिल जाएगा, एफ नॉट इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द एफ। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, और अगर बच्चों इसमें कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज एक बार इसको रिपीट जरूर कर लीजिएगा इस लेक्चर को। जब ये लेक्चर लाइव क्लास खत्म हो जाएगा तो आप इसको जरूर रिपीट करके एक बार देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा ये, अगर अभी भी कोई डाउट आपको बचा है।